हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नटराज अकेडमी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो लाएं तो आप अपडेट रहे। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है रेशो एंड प्रपोर्शन फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, दिल्ली पुलिस हो या फिर कोई भी फिक्स NDSSB कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। इस वीडियो के बाद आपका एक भी क्वेश्चन अनुपात एवं अनुपात में गलत नहीं होगा। अनुपात एवं समानुपात का सारा निचोड़ सिर्फ एक ही वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। और आज के जो प्रश्न है हमारे वो टीचर्स द्वारा पूछे जा रहे नए प्रश्नों पर आधारित हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। इसमें क्या होता है अनुपात एवं समानुपात में, इसका सबसे जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि इसमें जो यूनिट होती है यूनिट मस्ट बी सेम। अगर दो वैल्यू का अनुपात और समानुपात, अनुपात ए और बी का अनुपात निकालना है तो ए और बी की यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक चीज तो किलोग्राम में ले रहे हैं, एक ले रहे हैं लीटर में, उनको बोल दें कि अनुपात निकाल लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक वैल्यू किलोग्राम में है तो अगर उसका समानुपात, इसको अनुपात निकालना है तो दूसरी भी किलोग्राम में ही होनी चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लिया 3 सेंटीमीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात बताओ। कोई कहने लगे तो ये गलत होगा, इसका अनुपात हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। और अगर बोलते 3 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का अनुपात बताओ तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर चला जाएगा तो 3:10, ठीक है, ये इनका अनुपात आ जाएगा। चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। ये तो होगा इसके नॉर्मल पॉइंट। आगे जो हम चलते हैं वो अनुपात निकालते कैसे हैं। कोई भी वैल्यू दे दी जाए, मान लिया दो वैल्यू दे दी, A अनुपात B, इनका अनुपात है 3:5, B अनुपात C, इनका अनुपात है 7:4, ठीक है। और बोल दिया जाए कि हमें बताओ फाइंड A अनुपात B अनुपात C, ठीक है। तो इसे कैसे निकाल लेंगे। दो वैल्यू, इसके दो मेथड होते हैं, या तो प्लॉट मेथड लगाए या नॉर्मल मेथड, क्योंकि जो छोटे होते हैं ABC होते हैं डायरेक्ट, इनमें तो डायरेक्ट मेथड लगाइए आप, ठीक है। क्या करना है, इसमें क्या है, B कॉमन है, दोनों तरफ B कॉमन है तो B को बराबर कर लीजिए। इधर क्या है 5 है, इधर है 7, तो ठीक है, इनका एलसीएम ले लेते हैं। क्या होगा इन दोनों का 35 इनका बराबर होगा, तो ठीक है। तो इसमें 5 7 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले A अनुपात B में, तो 3 × 7 अनुपात 5 × 7, ठीक है। हमने B को बराबर किया है तो इधर B अनुपात C क्या होगा, इधर इसे भी 35 करना है तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7:5 तो ये क्या हो गया, जो नया अनुपात बना 21:35, और इसका कितना बना है 35:20। तो इसमें क्या हो गया, B बराबर हो गया, ठीक है। B 35 हो गया तो हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे, A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना होगा 21:35:20। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अब क्या करते हैं, प्लॉट मेथड देखते हैं। प्लॉट मेथड क्या है, प्लॉट मेथड, ठीक है। चलिए प्लॉट मेथड क्या देखते हैं। मान लिया दिया है A अनुपात B बराबर 3:5, B अनुपात C बराबर 7:4 और D अनुपात C बराबर 2:3, ठीक है। तो मैं बताओ ABCD का मेथड, रेशो बताओ, फाइंड A अनुपात ये रेशो C, ये हमें ये बताना है, ठीक है। तो प्लॉट मेथड क्या होता है, हम इनको ABCD को लिख लेंगे ऊपर A B C और D, ठीक है। अब जैसे जैसे लिखा गया है ऐसे बोलेंगे। A अनुपात B कितना है 3:5, ठीक है। B अनुपात C कितना है, B यहाँ पे आएगा 7 और 4 यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है D अनुपात C, इसको देखिएगा D अनुपात C बोला है, C अनुपात D, तो C क्या होगा, C 3 होगा और D कितना होगा 2, तो C कितना हो गया 3 और ये कितना होगा 2। अब प्लॉट मेथड क्या होता है, पर जिसकी बराबर में जो जगह खाली है उसे पड़ोसी यूज करेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या रखा जाएगा, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 5 के बराबर है तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, D पे भी यहाँ भी 5 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, इसके बराबर में है तो 7 आ जाएगा, इसके बराबर में 3 है तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ठीक है। तो अब हम निकाल लेंगे प्लॉट मेथड। देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 3 × 9 = 63, 3 × 7 = 21 पंजे
105, 4 या 12 पंजे ये होगा 60 और ये होगा 4 दूनी 8 पंजे 40। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, रेशो आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का। ठीक है, चलिए अब एक और कंसेप्ट देखते हैं। ये प्लॉट मेथड हो गया। ऐसे दे देता है कि 3a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 12c, तो फाइंड द रेशो ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो ये बताओ, तो इसमें क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या लिया, 3, 2 और 12 का एलसीएम आ गया 12। तो ए की वैल्यू कितनी, यहाँ लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू कितना हो गया। डायरेक्ट यहाँ से कैसे करते हैं, 4, 12 को काटा, 2 से काटा 6 बार और ये 1। अभी बोल देंगे डायरेक्ट एलसीएम लिया कैसे। ठीक है, तो चलिए इसे हम देखते हैं कैसे किया है मैंने। अब बताता हूँ आपको मैंने कैसे किया, ये डायरेक्ट एलसीएम लिया कैसे। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है ए अनुपात बी अनुपात सी की, तो हम ए की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ मान लेंगे के या फिर एक कुछ भी मान लो। तो ए की वैल्यू कितना आ गया 1/3, बी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 1/12। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लेगा, इनका एलसीएम तो लेते हैं हम। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ जाएगा, वैल्यू लिए तो 4:6:1, ये यहाँ से ऐसे निकला था। ठीक है, चलिए आसान है। अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, अगला कंसेप्ट है फर्स्ट प्रोपोर्शन बोल देता है, मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रथम अनुपात। प्रथम अनुपात होता क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शन इक्वल टू कितना होता है a²/b। ठीक है, ये कुछ नोट अपने कॉपी में कर लीजिएगा जो डायरेक्ट फॉर वैल्यू है। मिड प्रोपोर्शन क्या होता है, मिड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू √ab। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है b²/a। और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन है bc/a। ठीक है, चलिए फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन होता है, यहां लिख देता हूं। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है bc/a। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज हैं, इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शन प्रथम अनुपात क्या होता है a²/b। मिड प्रोपोर्शन क्या होता है, मिड प्रोपोर्शन होता है √ab। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है b²/a। ये ऐसी वैल्यू हैं जिन पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है bc/a। जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं वो इस पर पूछते हैं, मिड प्रोपोर्शन पर पूछते हैं या फिर थर्ड प्रोपोर्शन पर पूछते हैं। ठीक है, चलिए इनको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू क्या है, बोल देता है कि दो संख्याएं हैं जिनका मध्यानुपात माना x एवं y, दो संख्याएं हैं। ठीक है, जिनका मध्यानुपात दिया है, मध्यानुपात क्या दिया है, मध्यानुपात दिया है 76 और 16 दिया है 16। मध्यानुपात है 16 और तृतीयानुपात, तृतीयानुपात मतलब थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन दिया है 128। ठीक है, तो x और y का मान बताओ, x से y का मान बताओ, ये पूछ लेगा। ठीक है, तो x और y दो संख्या है, मध्यानुपात कितना होता है √xy। जब हमने लिखा है √xy बराबर कितना होगा 16, तो x और y की वैल्यू कितनी हो गई 16 का स्क्वायर हो जाएगा। तृतीयानुपात क्या होता है b²/a, तो b² यहाँ पे b² की जगह क्या हो जाएगा y²/a की जगह क्या हो जाएगा x इक्वल टू कितना होगा 1:8। तो इसमें क्या कहेंगे हम, यहाँ पर ऐसा करते हैं कि x की वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू रख लेते हैं x इक्वल टू 16 का स्क्वायर y। ठीक है, तो ये कितना हो गया, यहाँ से करते हैं y² 16 का स्क्वायर, और जब y नीचे आएगा तो यहाँ आ जाएगा y ऊपर इक्वल टू 1:8। ठीक है, तो क्या होगा y³ इक्वल टू 128 गुना 16 का स्क्वायर। तो 16 को 2 बार लिख दिया। तो ऐसे करते हैं, आप इसको तोड़ लेते हैं, 16 × 8 = 128 गुना 16 गुना
16। तो एक इसकी वैल्यू की वाई क्यूब की, तो वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, जब क्यूब रूट करेंगे तो 8 का क्यूब रूट किया 2 और यहाँ से 16 आ जाएगा निकल कर। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, वाई की वैल्यू आ गई 32। ठीक है, जब वाई की वैल्यू यहाँ पे 32 आ गई तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 गुना 16 अपमोन 32, 16 दूनी 32, 2 से काटा 8 बार। तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ गई 8 और 32। ठीक है, अगर वैल्यू सेटिस्फाई करनी है तो इनका क्या करना है, अगर आप मिड प्रोपोर्शन निकाल के देख लीजिए, 8 दूनी 16 अंडर रूट एक्स वाई होता है तो 8 गुना 32 होता है, 8 दूनी 16, 8 से 24 है 25, जो किस चीज का स्क्वायर रूट होता है 16 का। ये क्या है दिया हमारा मध्य अनुपात, मतलब वैल्यू सेटिस्फाइड हो गई, इसकी वैल्यू क्या है 8 और 32 है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक कंसेप्ट और बता देता हूं क्वेश्चन करने से पहले। कंसेप्ट है किसी में क्या कुछ जोड़ दिया जाए, क्या घटाया जाए जिससे वैल्यू बन जाती है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, मान लिया एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले से पहले को क्वेश्चन बताता हूं कि मान लिया ये है एक्स वाई जेड, ठीक है, और यहां लिख देंगे ए। ठीक है, ए एक्स वाई जेड है, इसमें क्या या जोड़ा घटाया जाए कि वैल्यू समानुपात हो जाए, ठीक है, या बराबर हो जाए। तो इसमें क्या होता है, इसे हम कैसा करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं ए बी सी डी में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए जिससे वैल्यू या संख्या बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट होता है a इंटू डी माइनस बी इंटू सी अपॉन ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। ठीक है, ये डायरेक्ट वैल्यू का जो फॉर्मूला है इसे लिख लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन जरूर 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 आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिखिएगा इसको। ठीक है, बहुत ही इजी है, बस क्या होता है कैलकुलेशन बेस आता है क्वेश्चन, और इसमें वैल्यू माइनस में भी आ सकते हैं प्लस में, लेकिन हम ऑलवेज प्लस कंसीडर करेंगे, क्या ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, दो संख्याएं हैं ए और बी, उनका अनुपात कितना है 5:6। यहाँ लिखेंगे ए अनुपात बी क्या है 5:6, उसमें से प्रत्येक में से 8 घटाया जाता है। ठीक है, तो अनुपात 4:5 हो जाता है। अगर आप कैसे पहले कैसे करेंगे, अगर आप नॉर्मल करेंगे, मेथड पहले बेसिक से समझा देता हूं उसको, मेथड फर्स्ट। अगर आप जब बेसिक से करेंगे कैसे करेंगे, माना अनुपात 5x और 6x कोई वैल्यू है। ठीक है, 5x में 8 घटाया गया, 6x में 8 घटाया गया, तो क्या हो गया अनुपात 4:5 हो गया। ठीक है, तो यहां से आप करेंगे कैसे, 5 × 25, 25x माइनस 40 इज इक्वल टू 24x माइनस 32, तो 24x इधर जाएगा तो क्या होगा x, और 40 इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा और माइनस के 32, तो x इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया। तो इन्होंने क्या पूछा कि बताओ a और b का योग बताओ, तो a और b का योग कितना हो गया, यहाँ पर कितना आ गया, ये कितना आ गया 11x, और 11 की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 88 आंसर आ गया। ठीक है, ये तो है आम जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी पे चलते हैं। मेंटोस जिंदगी क्या है, मेथड नंबर 2, जिसमें आपको बस अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, इसे बोलते हैं लड़ाई कंसेप्ट। लड़ाई कंसेप्ट मैं सोच रहा था कि इसको अलग से समझाऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया तो इसे डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ये बहुत जगह यूज होता है। लड़ाई कंसेप्ट क्या होता है, ऐसे लिखिए ए अनुपात बी 5:6, इसमें क्या है प्रत्येक में से 8 घटाया जाता है, यहाँ भी -8 कर देंगे और यहाँ भी -8 कर देंगे, तो अनुपात 4:5 हो जाता है, तो अनुपात 4:5 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ x की क्या बोल रहा है योग बताओ, तो यहाँ वैल्यू निकालेंगे हम, जैसे यहाँ x की वैल्यू यहाँ क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 5 × 25, 6 और 4 की मल्टीप्लाई, इसे घटा देंगे इसमें से माइनस के 24 इक्वल टू, अब ये क्या है यहाँ पर 8 कॉमन है, तो 8 कॉमन ले लिया। अगर ये यहाँ पर चिन्ह सेम है, माइनस माइनस है प्लस प्लस है, तो क्या होगा ये दोनों वैल्यू घटेंगी, और अगर माइनस प्लस है या प्लस माइनस है तो ये दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी। लेकिन यहाँ क्या है प्लस माइनस माइनस है, चिन्ह सेम है, तो 8 कॉमन ले लिया और 5 में से 4 को घटा दिया, तो कितना हो गया, ये कितना आ गया
1 आ गया और 1 की 8 की गुना 8 आ गई, तो 1 बराबर कितना आ गया 8। और यहाँ पर क्या करेंगे 6 और 5 इनका योग बताना, तो 11, 11 में 8 के मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो गया 88। ठीक, देखा इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है, ये तो मैंने आपको समझाया है अभी, ठीक है। आपको कैसे करना है जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कैसे करना है देखिए, डायरेक्ट देखते हैं आप। 5 5 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 25, 6 चौक 24, एक इनका डिफरेंस कितना गया 1। यहाँ देखा चिन्ह सेम है तो इनका डिफरेंस देखते हैं, डायरेक्ट कितना गया 1, 1 की 8 की मल्टीप्लाई कितना हो गया 1, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 1 का वैल्यू कितना आ गया 8, इन दोनों का योग कितना आ गया 11, 11 8 88 आंसर। देखा 5 सेकंड 10 से, देखो क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन सोल्व करने में, मैक्सिमम 10 सेकंड मान लो, चलो 5 सेकंड नहीं लेते तो 10 सेकंड में आप क्वेश्चन सोल्व किया और आगे निकल गए, ठीक है। देखो टाइम का ही सारा खेल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए बी और सी की मासिकाएं 7:8:9 है, ठीक है। मासिकाएं दी है ए अनुपात बी अनुपात सी 7:8:9 है। इनके अनुपात में सी की मासिकाएं ए की तुलना में 12,000 रुपए अधिक है। मतलब क्या दिया है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है 2, ठीक है। तो सी की आय है वो कितनी ज्यादा है 2 ज्यादा है ए की तुलना में, तो 2 की वैल्यू कितने 12,000 अधिक है, 2 की वैल्यू कितना आ गया 12,000, 1 की वैल्यू कितना है 6,000, ठीक है। तो इसे पूछा कि बी की वार्षिक आय बताओ। देखिए जी यहाँ देखो, यहाँ दिया है इसने मासिक आय और पूछी क्या है वार्षिक आय। यही क्वेश्चन गलती करवाता है, बस जो लैंग्वेज होती है बस उस पर ध्यान देना है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। ये नहीं करना यहाँ देखा हमने मासिक आय दी है तो बी की बताओ, बी की अब मासिक आय निकाल के चलते बनेंगे, क्वेश्चन गलत हो गया, बस जी हो गया जयराम जी की। तो हमें क्या निकाला है वार्षिक पूछी गई है, तो यहाँ मासिक कितनी आएगी 8 और 6 48, 48 क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी ये तो होगी मासिक, और निकालनी हमें क्या है वार्षिक निकालनी है। तो वार्षिक में क्या करेंगे 12 की गुना कर देंगे, तो 48 और गुना 12, तो कितना हो गया 12 के 12 8 96 9 और 12 चौक 48 और 9 57, ये आ गया 576, 5,76,000, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी के पास 1:3 का अनुपात में मार्बल है, बी और सी के पास 9:1 के अनुपात में है। तो क्या दिया गया है ए अनुपात बी कितना है 1:3 और बी अनुपात सी कितना दिया है 9:1। तो इसमें कॉमन क्या है, अभी बताया था बी कॉमन है, तो क्या करेंगे हम बी को बराबर कर लेंगे, तो यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ए रेशो बी रेशो सी कितना आ जाएगा 3:9:1, ठीक है। यदि उनके पास कुल मार्बल 130 है, मतलब कितना दिया है 9 और 3 12 13, 13 की वैल्यू क्या दी है 13 की वैल्यू दी है 130, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो ज्ञात कीजिए ए के पास कितना है, तो ए के पास कितना है, इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना गया 30, ए के पास कितना है 30 है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखना बोलते हैं, ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि इतने आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दिल्ली पुलिस या फिर कोई भी एग्जाम हो अब आने वाले टाइम पे, CGL CHSL कोई भी क्यों ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित राशि को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से का 1/3 है। क्या बोल रहा है बी का हिस्सा ए के हिस्से का 1/3 है, तो यहां से क्या आ जाएगा बी और ए का रेशो कितना गया 1/3, ठीक है। सी का हिस्सा बी का हिस्से का कितना है 40% है। क्या बोल रहा है सी का हिस्सा बी के हिस्से का 40% है, 40% कितना है 40/100, तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए, मैं आपको करके बता रहा हूँ कि 2/5 होता है, तो C/B की वैल्यू कितनी आ गई 2/5, ठीक है। आगे क्या बोल लगा है कि D का हिस्सा C का हिस्से का 50% है। यहाँ बोल लगा है कि D का हिस्सा C के हिस्से का 50% कितना होता है 1/2, 1/2 होता है, तो D/C कितना का 1/2। तो अब क्या करना है, हमारे पास ए बी है बी बी है सी बी है डी बी है, तो हमें क्या लेना अनुपात लेना है, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी लेना है, ठीक है। तो हम पहले क्या लेंगे ए बी और सी को लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे बी बराबर करेंगे, बी देखो बी यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ बराबर करेंगे, इसमें 5 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और 5 की मल्टीप्लाई नीचे। तो ए बी सी का अनुपात निकालते हैं पहले। ए बी सी का अनुपात कितना गया, यह आ गया 15:5 और कितना आ गया 2, ठीक है। यहाँ पे सी तो सेम ही रहेगा। अब किसका निकालना है सी अनुपात डी का भी निकालना है। सी यहाँ पहले से ही 2 है, तो यहाँ डायरेक्ट डी कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है।
आप फिर से देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ऐसे किया है। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ अगर आपकी समझ में ना आया हो। यहाँ पे देखिए, हमने ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाला, ठीक है। पहले हमने ए बी सी का इन तीनों का निकाला। इन तीनों का कैसे निकाला देखेंगे। बी कॉमन है तो बी को बराबर करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या, यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई, ऊपर 5 की तो कितना आ गया, यहाँ आ गया 15, यहाँ 5 आ गया और यहाँ कितना आ गया 2, क्योंकि इसमें हमने मल्टीप्लाई नहीं की। और यहाँ सी 2 है ही तो कॉमन है, सेम है, तो यहाँ पे डायरेक्ट डी की वैल्यू कितना लिखेंगे 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसने क्या बोल रहा है कि यदि बी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर कितना है 1600 है, बी कितना है 5 और डी कितना है 1, तो इनका हिस्से का अंतर है कितना। दूसरा पेन ले लेता हूं, इनका अंतर है कितना 4 का, तो इस 4 की वैल्यू किसके बराबर है 1600 के बराबर है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 400। अब इसने क्या पूछा, तो राशि बताओ, राशि कितना होता है टोटल, टोटल कितना होगा 15 और 5 20 और 2 22 और 1 23, तो 23 की 400 में मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा 23 चौका 92, ठीक है। तो कितना होगा 9200, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यवसाय में ए और बी के निवेश का अनुपात 7:5 है, ठीक है। तो ए और बी का निवेश कितना है 7:5। एक वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात कितना है 2:5 है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ठीक है, रेशो से जुड़ता है, कर देंगे। लाभ का अनुपात दिया है इतना, यदि ए कितना करता है, ए द्वारा 6 महीने के लिए पैसों का निवेश किया गया, ठीक है। तो ए ने कितने महीने के लिए किया 6 महीने के लिए। देखिए सबसे आसान क्या है, ए का प्रिंसिपल टाइम अपॉन बी का प्रिंसिपल टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट का रेशो, ठीक है। दूसरा वैल्यू भी है इसकी, दूसरा जो वो होता है क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला होता है इसका, लेकिन सबसे आसान ये है, मैं आपको यही बताऊंगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, डायरेक्ट लिखिए ए ने कितना किया 7, कितने टाइम के लिए किया 6 महीने के लिए किया, ठीक है। अब इसने क्या बोला, बी ने अपना पैसा लगाया कितना 5, कितने टाइम के लिए हमें पता नहीं कितने टाइम के लिए लगाया। देखिए प्रॉफिट का रेशो क्या है 2:5, ठीक है। डायरेक्ट हो गया तो 2 से करेंगे 3 बार और 5 से 5 गया और एक्स इक्वल टू क्या आ गया 21। 21 महीनों तक 21 मंथ्स तक का पैसा लगाया है इसने, जब जाकर 2 इसे 5 जो रेशो 5 रेशो वो मिला है, लाभ मिला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 52, 47, 20 और 19 में प्रत्येक में से क्या घटाया जाए। देखिए जो मैंने अभी आपको करवाया था कि संख्याएं समानुपाती हो जाए। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, पीछे चलिए, देखिए मैंने आपको कराया था, अभी क्वेश्चन आ गया ना, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है ए डी माइनस बी सी अपॉन ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। चलिए तो कैसे करते हैं क्वेश्चन को। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 52, बी की वैल्यू कितनी है 47, सी की वैल्यू कितनी है 20 और डी की वैल्यू कितनी है 90, ठीक है। तो क्या घटाया जाए, पहले हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो कितना होगा ए डी, ए कितना होगा 52 और डी की वैल्यू कितनी होगी 19, तो ये होगा 52 इंटू 19 माइनस बी और सी 47 इंटू 20 अपॉन ए प्लस डी 52 प्लस के 19, ठीक है, माइनस बी प्लस सी, ठीक है। मैं आपको इसलिए करके बता रहा हूं क्योंकि करने को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता लगना चाहिए कि मेथड क्या है, कैसे करते हैं। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 19 दूनी 38, कितना है कैरी है 3, 19 पंजे 95 और 3 98, ठीक है। और 47940 अपॉन, ठीक है, ये कितना आ गया 71 माइनस 67, ठीक है। अब कितना हो गया, ये आ गया 48, 4 कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। अब इसने क्या पूछा है x प्लस 3 और x माइनस 8 का मध्यानुपाती बताओ। मतलब मध्यानुपाती क्या होता है, इसने पूछा है ये x प्लस 13 इंटू एक्स माइनस 8 का मध्यानुपाती होता है ये, ठीक है, मिड वैल्यू। तो क्या होगा यहाँ x की वैल्यू रखेंगे 13 12 25 अंडर रूट में 25 गुना, और ये कितना होगा 12 में से 8 गए 4, तो कितना होगा 25 चौका 100 अंडर रूट 100, इसकी वैल्यू कितनी आती है 10, यही हमारा आंसर होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
जो हमारी क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते कि डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेते हैं। आप पहले एक्स की वैल्यू निकलवाता है और फिर जाकर बोलता है कि मध्य अनुपात निकालो या फिर थर्ड प्रोपोर्शन निकालो या फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ बोला कि k ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, 11, 15, 20 एवं 30 में से क्या घटाया जाए, इस प्रकार प्राप्त संख्या अनुपात में है और ये बोल रहा है कि मध्य अनुपाती। देखो बोल दिया ना, यहाँ पर हमें k की वैल्यू निकालनी है और मध्य अनुपाती क्या होगा, तो हमने अभी निकाल लिया। तो ए और डी की मल्टीप्लाई 11 और 30 की मल्टीप्लाई 330 माइनस 15 दूनी 30, 300 आ गया। डायरेक्ट करते हैं, ए प्लस डी कितना होता है 41, 20 और 15 की वैल्यू 35, तो कितना आ गया 30/6, ये कितना आ गया 5। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 5। हमें निकालना है मिड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या रखेंगे 5 रखेंगे। यहाँ पर के की वैल्यू क्या रखेंगे 5 रखेंगे। जब के की वैल्यू हम 5 रखेंगे तो कितना हो गया 10 और +2 इक्वल टू कितना हो गया 12। और यहाँ रखेंगे तो क्या हो गया 3 × 25। तो ऐसे रखेंगे 12 × 3 × 25। ठीक है, तो ये कितना हो गया 36 × 25। तो 36 क्या किस चीज का होता है 6 का होता है स्क्वायर रूट, और 25 किसका होता है 5 का। तो कितने आ गई 30। यही हमारा मिड प्रोपोर्शन आ गया। ठीक है, मध्य अनुपातिक क्या आ गया हमारा 30। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं क्या है। 7560 की राशि को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के शेयरों का अनुपात कितना है 4:5 है। A और B कितना है 4:5। प्लॉट मेथड लगा देते हैं। ठीक है, B और C कितना है 3:4। B और C कितना है 3:4। C और D का कितना है 5:7। ठीक है, चलिए प्लॉट मेथड क्या होता है भाई, पड़ोस में जगह है, चलिए पड़ोसी आप ही इसको लीजिए, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे 4, यहाँ जगह यहाँ पे 3, यहाँ भी जगह, यहाँ भी जगह, यहाँ 5 और यहाँ भी 5। ठीक है, देखते हैं कुछ कटता है क्या। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो क्या होगा डिलीट, काट दिया आपस में। तो अब करते हैं यहाँ पे और कुछ कटता है जी नहीं। क्या अनुपात आ गया 12:15:20:28। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें क्या बोल लगा है बी और डी के शेयरों में कितना अंतर है। ठीक है, पहले क्या होगा टोटल वैल्यू निकालेंगे। ये कितना का 20 और 28 कितना होगा 48 और 27 कितना हो गया 75। देखिए डायरेक्ट क्या होता है, इनका वैल्यू कितना आ गया, इनकी वैल्यू आ गई 75। जोड़कर देख लीजिए, आउटर 5 13 2 15, 2 2 4 और 2 6 1 7। ठीक है, तो क्या बोला 75 की वैल्यू कितना है 7560। ठीक है, और बोला पूछा क्या गया बी, ये बोला है बी और डी के शेयरों में कितना अंतर है। बी कहाँ है ये 15 और डी कितना है 28। तो इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 13 का। तो इस 13 की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी है ये आ गया, और निकालने किसकी है 13 की वैल्यू। तो यहाँ पर 13 की मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें 13 की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसको काट देंगे किससे 25 से। 25 से काटा है 15 से काटो, 15 5 75, ये आ गया 15 5 75, 0 15 चौका 60। ठीक है, तो 5 से काटेंगे ये होगा 10.8। ठीक है, यहाँ पर 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे 10.8 में। देखिए कितनी आसान कैलकुलेशन बनाई, 13 × 104, 10, 13 एकम 13 और 13 एकम 13। ठीक है, ये होगा कितना होगा 13 × 104 कितना कैरी है 10, 13 एकम 13। एक मिनट यहाँ पे गड़बड़ होगी, कुछ जगह कम रह गई है। चलिए करते हैं, यहाँ पे क्या है 504 गुना में 13 और उनमें 5। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं 13 चौका 52,
ये होगा 5 और 13 पंजे 65, तो कितना होगा 5, तो ये होगा 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 एकम 5, ये होगा 1310.4, ये आ गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2130 की राशि को 3 भागों में बांटना है। दूसरा भाग पहले भाग का 60% है। पहला और तीसरे भाग का अनुपात 5:7 है। तीनों भागों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए 2130 दी है राशि, तो क्या बोल रहा है, दूसरा भाग पहले भाग का 60% है। दूसरा भाग, तो यहां कर देंगे क्या, दूसरा भाग पहले भाग का 60% कितना होता है, 3/5, तो होगा दूसरा और पहला कितना आ गया 3/5। यहाँ बोल रहा है पहला तीसरे भाग का 5:7 है, तो पहले और तीसरे के बीच कितना है 5:7। अब देखिए यहाँ पर पहले का कितना है 5, यहाँ पर पहले का कितना है 5, तो पहला कॉमन है, तो ये आ गया पहला, दूसरा और तीसरे का क्या आ गया 5, 3 और 7 डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वैल्यू दी है 5 और 8, 5 और 3 8 और 7 15। 15 की वैल्यू कितनी दी है, 15 की वैल्यू दी है ये, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 15 कम 15, ये कितना का 15 चौका 60 और 15 दूनी 30, एक की वैल्यू कितनी आ गई 142। इन्होंने पूछा है तीनों की वैल्यू बताओ, तो इसमें 142 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, ये आ गया 14 पंजे 70 71 710। इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 3 42 और 3 दूनी 6 426, और इसमें करेंगे तो 14 7 98 और 99 9 9 और 4। ठीक है, तो कितने आ गए 710 426 और 994, ये हमारी क्या आ गई वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, ये इससे पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है, x और y दो संख्याएं हैं, विपरीत चिन्ह है, इस प्रकार की x² और y का मान इतना है। अगर ये क्वेश्चन कोई एक बार में सही कर दे तो उसकी प्रिपरेशन सबसे अच्छी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें भाषा का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। भाषा इसकी देखिए क्या है, विपरीत चिन्ह है, x और y दो संख्याएं हैं जिनमें विपरीत चिन्ह इस प्रकार है कि x² y² की वैल्यू क्या है 7 और 49 और 64 है। इसमें क्या करेगा बच्चा, डायरेक्ट करेगा x और y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेगा, 7 और 8 रखेगा 35 माइनस 48 अनुपात यहाँ से 7 6 42 और माइनस 8 7 56, और ये कितना आ गया, ये आ गया 45 13 अनुपात 14, और लगाएगा ऑप्शन में मिलेगा आंसर टिक आंसर, और ये क्या करेगा एग्जामिनर कर देगा गलत। अब बोलेगा कि मैंने तो सही किया था, ये गलत कैसे हो गया, क्योंकि भाई तूने भाषा नहीं पढ़ी, इसकी लैंग्वेज देख, विपरीत चिन्ह है। ठीक है, विपरीत चिन्ह लेने हैं, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते क्या है, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 8, लेकिन क्या माइनस में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या रखेंगे 5 × 7 माइनस 6 × -8, यहाँ रेशो 6 × 7 माइनस 7 × -8, तो 7 पंजे 35 प्लस के 48 अनुपात ये होगा 7 6 42 और प्लस के 8 7 56, तो कितना का 93 83, 8 5 13 4 3 7 1 8, और ये कितना होगा 5 4 9 98। तो वैल्यू क्या आ गई, इनकी वैल्यू आ गई 83:98। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप उसकी लैंग्वेज को पढ़ें पहले आराम से। ठीक है, हावड़ तावड़ ना करें, जल्दी जल्दी की क्वेश्चन किया गलत करके आ जाए, आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, और फिर आपको क्वेश्चन करना है। तो चलिए यही हमारी क्लास खत्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को पता चले नटराज एकेडमी के बारे में। ठीक है, और शेयर कीजिएगा वीडियो को जरूर, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आप अपडेटेड रहे अगले वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।